और गड़बड़ियों का महा ऐप महादेव ऐप पर सीबीआई शिकंजा कसती जा रही है। छत्तीसगढ़ से संचालित इस महादेव ऐप का सबसे बड़ा खिलाड़ी सौरभ चंद्राकर आखिरकार सीबीआई के शिकंजे में आ ही गया। मिली जानकारी के अनुसार काफी जद्दोजहद के बाद ही ईडी सीबीआई की संयुक्त कार्रवाई के तहत सौरभ चंद्राकर की दुबई से गिरफ्तारी हो चुकी है। महादेव ऐप के किंग पिंग सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पिछली सरकार में इस चर्चित मामले ने सरकार की चूल्हे हिला दी थी। अब इस पूरे घोटाले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर है। चाहे वो सौरभ चंद्राकर हो, चाहे वो पिल्ले हो, चाहे अन्य कई लोग हैं जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ का पुलिस विभाग लगातार सक्रियता के साथ में काम कर रहा है। उसके सरगना की गिरफ्तारी दुबई में हुई है, समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा है। और भी उसमें जितने लोग इन्वॉल्वमेंट हैं उन सबके ऊपर कार्रवाई लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रहेगी। आखिर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गए, इसे कहते हैं विष्णुदेव साय का सुशासन। डबल इंजन की सरकार, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार हो गए। हम बार बार आरोप लगाते थे, जब हम विपक्ष में थे, कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी, उस समय महादेव सट्टा ऐप का उदय हुआ, फला फूला और वट वृक्ष बन गया। हम कहते थे कि इसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है, परंतु भूपेश बघेल जी 4 साल में जिसे पकड़ नहीं पाए, माननीय विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार ने 10 महीने के अंदर सलाखों के पीछे भेज दिया। इधर कांग्रेस को सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर अपना बचाव करना पड़ रहा है। महादेव ऐप से कांग्रेस के लिंक होने के आरोप के जवाब में आज कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बार फिर भाजपा से सवाल पूछे हैं कि अब तक ऐप क्यों चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि आपकी सरकार बने हुए 10 महीने हो गए, 10 महीने में महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हुआ? सवाल मेरा, बंद क्यों नहीं हुआ? डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी और केंद्र में भी। आप तो एक चुटकी में बंद कर सकते हो, बंद क्यों नहीं हुआ? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कितना कमीशन मिल रहा है महादेव ऐप से इस सरकार को? किसको किसको कमीशन मिल रहा है? सरकार बताए। महादेव ऐप के नाम से चुनाव लड़ने वाली सरकार शपथ ग्रहण के साथ दूसरे दिन महादेव ऐप को बंद कर देना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपना कमीशन खोरी के चलते आज भी महादेव ऐप बंद नहीं होना और सिर्फ चुनाव के वक्त कांग्रेस को आरोप लगाकर नौटंकी करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। महादेव ऐप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग ऐसा मुद्दा है जो कि देशद्रोह से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए ये मसला केवल प्रदेश का नहीं बल्कि देश का सबसे चर्चित मामला बन गया है। ऐसे में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी इस पूरे मुद्दे को सुलझाने में मददगार होगी। लेकिन अब सौरभ चंद्राकर का प्रत्यर्पण एक बड़ी चुनौती है। यूएई के अधिकारियों से सारी औपचारिकताएं पूरी कर सौरभ को प्रोविजनल अरेस्ट के बाद लाया जाएगा। उसके बाद महादेव ऐप से कमाई गई रकम कहां, किसके पास, कैसे गई, इस बात की पड़ताल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है महादेव सट्टा ऐप के महाखिलाड़ी सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर। जी हां, सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो चुके हैं दुबई में। यहां की जो सीबीआई है और यहां की ईडी की टीम की संयुक्त कार्रवाई पर ये डिटेनेशन की कार्रवाई हुई है, जिसमें जानकारी मिली है कि अब दुबई पुलिस ने सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप कई हैं, जिसमें टेरर फंडिंग भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है और एक तरीके से गलत लत लगाने का भी आरोप सौरभ चंद्राकर पर है। तो इन सब मामलों की जांच होगी और यह भी पता चलेगा कि आखिर सौरभ चंद्राकर के पीछे है कौन। अब ये सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गया है तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि इसी राजनीति के केंद्र में पिछली बार सरकार को गिराए जाने का ताना बाना बुना गया था और सरकार अगर आज कांग्रेस की नहीं है तो उसके पीछे ये महादेव ऐप के घोटाले का आरोप एक बड़ा कारण बनकर सामने आया था। ऐसे में क्या है इसके पीछे की कहानी और कांग्रेस और भाजपा के क्या मंशा है, इसी पर आज डिबेट करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के नेता, वरिष्ठ भूमिका निभाने वाले राजकुमार राठी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, और अधिवक्ता भी हैं तो ज़्यादा अच्छा से कानूनी पहलू बताएंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण क्या कहती है, राजनीतिक भाषा शैली क्या है, नेताओं की भाषा का जो विश्लेषण, वो सब बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि बताया मैंने कि ये एक महाखिलाड़ी को पकड़ने और महाकामयाबी की खबर है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा आपस में भिड़ गए हैं। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं और बीजेपी की ओर चलते हैं। राजकुमार राठी जी, ये गिरफ्तारी हो गई, ईडी को सफलता मिली है, सौरभ अब आएगा यहाँ, सारे राज खोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप बीजेपी को भी झेलना पड़ रहा है कि भाई ये ऐप तो चल ही रहा है, उसके मेन आदमी को आप गिरफ्तार, मालिक को गिरफ्तार कर भी रहे हैं तो ऐप तो बंद नहीं हो रहा है, जो काम हो रहा था वो काम तो चल ही रहा है, रोकेंगे कैसे इसे? इसमें मेन काम जो है जिससे कि ये पूरी चीजें फैल रही हैं वो तो रुक ही नहीं रही है। देखिए मोहन जी, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, विष्णुदेव साय की सरकार बनी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले कहा कि ये जीरो ट्रांसलेट की सरकार रहेगी, भ्रष्टाचार को कहीं भी सीमा पर कहीं भी थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज उसी का परिणाम है। जिस प्रकार से दुबई में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है, अब जब प्रत्यारोपण के बाद सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ पुलिस यहाँ पर लेकर आएगी तो दूध का दूध पानी हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मोहन जी, आपको जानकारी है, जब कांग्रेस की इस प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार थी तो लगातार आरोप लग रहे थे कि जो बहुत सारे लोग जो गिरफ्तार हुए थे, माधव ऐप का सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार हुए थे, बहुत लोगों ने आरोप लगाया था, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को पैसा देने की बात सामने आई थी। वो बात में कितनी सच्चाई, अब सारी बातें सामने आएगी। कांग्रेस से कई सारे नेताओं का नाम आया था कि माधव ऐप के माध्यम से जो सट्टा खिलाने का काम, छत्तीसगढ़ की जनता को बर्बाद करने का काम, और मोहन जी आपको मालूम है, घर का जब कोई व्यक्ति सट्टा खेलता है तो पूरा परिवार प्रताड़ित होता है। आपको महाभारत की घटना भी याद है कि जो धर्मराज युधिष्ठिर ने जो जुआ खेला था और जिस प्रकार से महाभारत युद्ध हुआ था, क्योंकि शराब की एक लिमिटेशन होती है मोहन जी, शराब आदमी 500-1000 रुपए की पिएगा, उससे ज्यादा की नहीं पी सकता, लेकिन सट्टे की कोई लिमिट नहीं होती। और छत्तीसगढ़ में लगातार हमारे युवाओं को बर्बाद करने का काम भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार ने किया। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का नाम आया कि इनको महीने का पैसा पहुंचाया जाता है, पुलिस अधिकारियों का भी नाम आया, तो मैं समझता हूं कि अब सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। और जब सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, तो बहुत सारी बातों का खुलासा होगा। थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है मोहन जी। ठीक है, चलिए, इंतजार करने की जरूरत है और उस समय इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। चलते हैं कांग्रेस की ओर, क्योंकि कांग्रेस पर रह रहकर इस पूरे मामले में उंगलियां उठ रही है और कांग्रेस एक तरीके से पिछली सरकार में जब थी तब भी कटघरे में खड़ी थी, अभी भी खड़ी हुई दिखाई देती है। अमित जी, कानूनी पहलू क्या बोलता है? अगर ये ऐप का पैसा आया, 5 करोड़ पकड़ा गया, उसके बाद कुछ चीजें मिली हैं जिससे संकेत मिलते हैं, इसलिए कांग्रेस से सवाल पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस कैसे डिफेंड करेगी? सौरभ चंद्राकर अब गिरफ्तार हो गया है। हम इस टॉपिक मुझे है 50 से ज्यादा डिबेट, और आपके चैनल में ही मैंने 50 से ज्यादा डिबेट अभी तक किए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपको याद होगा जब मैंने पहली बार ये इस पूरी चर्चा पे मैंने कहा था, और मेरा पहला प्रश्न था, व्हाई सेंटर नॉट बैन दिस ऐप, व्हाई सेंटर नॉट इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस मैटर। हमारी तो मांग थी ये। और अभी राजकुमार राठी जी हमारे बड़े भाई कह रहे थे तो मैं बड़ी गौर से उनको शिद्दत से सुन रहा था। देखिए, लगातार ये तो सारा दूध का और पानी का पानी होना चाहिए, ये तो हमारी मांग थी। उसको बंद करने के लिए पत्र पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लिखा था, और लगातार 72 से ज्यादा FIR हमने किया, 850 से ज्यादा मोबाइलों को जब्त हमने किया, 350 से ज्यादा लैपटॉप को जब्त हमने किया, और लगातार 3,333 करोड़ रुपए को सीज हमने किया था, वो अकाउंट को फ्रीज हमने किया था। तो लगातार अगर कोई मांग कर रहा था कि इस ऐप को बंद करना चाहिए, क्योंकि जुडिक्शन के तहत वो उसको ऐप को बंद करने का अधिकार राज्य सरकार का नहीं होता, लेकिन वो केंद्र सरकार से मांग हमने किया था। और क्या वो ऐप को केंद्र सरकार ने अभी बंद किया है? क्या आज वो चल नहीं रहा है? अगर वो चल रहा है तो उसका पूरा बेनिफिट किसको जा रहा है? ये सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं पहले दिन से,
लेकिन किसी आईआईएम चुनाव के पहले कहते थे कि सौरभ चंद्राकर उसका मालिक है, पहले कई लोगों के दूसरे लोगों के नाम आते थे, फिर बाद में कोई सोनी आ गए कि मैं इसका मालिक हूं अचानक चुनाव के पहले, और उन्होंने कहा कि मैंने इतना पैसा किसी को दिया है, कोई प्रमाण नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अचानक फिर कोई एक कोरियर पर्सन पकड़ाता है, उसका ड्राइवर, उसके यहां से पैसा सीज हो जाता है और कहा जाता है कि मैंने किसी नेता को दिया है। मुझे लगता है सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से होना चाहिए, और लगातार छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को अगर किसी ने भी लूटने का प्रयास किया है, अगर कोई भी गलत कामों में इन्वॉल्व है, तो ये कांग्रेस की मांग है कि लगातार हम मांग कर रहे हैं पहले दिन से कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कांग्रेस भी मांग कर रही है, लेकिन जो सवालों के तीर हैं वो उठ कर कांग्रेस की ओर ही जा रहे हैं। बाबूलाल शर्मा जी की ओर से और चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बाबूलाल जी, जब ये पूरा मामला आया था तब भी आपने कहा था कि हो सकता है कुछ राजनीतिक लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, पर ये चीजें अभी जांच में हैं। क्या लग रहा है ये जांच कब पूरी होगी? क्या कुछ निकलेगा पर्दे के पीछे से, कोई ऐसी चीज जिसके खुलासे का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, या फिर ये मामला आया गया हो जाएगा? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, राजनीतिक रूप से जो कुछ भी होता रहे वो एक अलग मुद्दा है, वो सामने आएगा और राजनीतियां भी होंगी। लेकिन जो है महादेव ऐप जो है बगैर संरक्षण के नहीं चल सकता, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जब तक शासकीय संरक्षण उसको अधिकार नहीं होगा तब तक वो नहीं चल सकता। और ये राज्य का मुद्दा नहीं है, राज्य का मामला नहीं है। श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि राज्य इसको बंद नहीं कर सकता, फिर राज्य पर ये बातें क्यों हो रही है? राज्य जब बंद ही नहीं कर सकता, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो ये जो महादेव ऐप है उसको केंद्र सरकार बंद कर सकती है, तो मामला केंद्र सरकार तक जाना चाहिए। खाली राज्य सरकार के नेताओं के ऊपर में डॉट्स निकाल करके उंगली दिखा के कोई मतलब नहीं है। देखिए, किसी को जेल की सलाख के पीछे आप डाल दीजिए, महादेव सौरभ चंद्राकर जेल के पीछे चला जाएगा, कईयों का नाम लेगा, कई राजनीतिक रूप से बदनाम होंगे, बहुत सारे राजनीतिक खेल होंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या महादेव ऐप सट्टा बाजार बंद हो गया क्या? आज की सरकार में क्या सट्टा नहीं चल रहा है? तो तब जिसको भी देते थे कमीशन, अब किसको कमीशन दे रहे हैं? तब जो संरक्षण देता था, अब कौन संरक्षण दे रहा है? ये सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो सौरभ चंद्राकर से मांगना चाहिए। निश्चित रूप से जो है जब वो आप लोग बड़े सम्मान से उसका सौरभ चंद्राकर का नाम ले, जबकि वो आरोपी है। आप स्वयं मोहन तिवारी जी आपने कहा कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। अरे हो गया है, गिरफ्तार हो गए हैं, क्या है? आपने कहा राजकुमार राठी जी कि जब वो दुर्ग पहुंचेंगे, तो इतने बड़े आदमी नहीं, वो आरोपी है भाई, उसको आप इतने सम्मान से मत बोलिए। ये एक भाषा शैली है सम्मान देने की, और ये परंपरा तो भारतीय परंपरा है, इसमें हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं। अब जब वो केस उस पर साबित हो जाएगा, आरोपी से जब वो अपराधी बन जाएगा, तब हम इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल आप जैसा कहें वैसा बोलेंगे आप। नहीं, मेरा कहना वही था कि अपराधी है, वो आरोपी है। जी, क्या बोल रहे हैं? आरोपी से जैसा व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। और मेरा कहना एक है कि आप पकड़ के किसी को भी बंद कीजिए, वो एक अलग मुद्दा है। आप किसी का नाम निकलवा लीजिए, उसके मुंह से किसी का भी नाम ले लीजिए, वो अलग मुद्दा है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या महादेव सट्टा ऐप बंद हो जाएगा क्या? इसको गिरफ्तार कर लोगे, जेल के अंदर डाल दोगे तो सट्टा बंद हो जाएगा क्या? तब बंद हुआ था क्या? आज बंद हो गया क्या? तब भी गिरफ्तारियां हुई थी, आज भी गिरफ्तारियां हो रही है। तो दोषी यहाँ राज्य सरकार में कौन है? तब थे, अब कौन है? अब कौन कमीशन खा रहा है? तब कौन कमीशन खा रहा था? सारी चीजें पूछ ले उनसे कि अभी किसको कमीशन दे रहा भाई, तब किसको कमीशन देता था भाई। सारी चीजें निकाल लो और उसके बाद जो है सजा दो जिसके जो दोषी है। और जब केंद्र सरकार जिम्मेदार है बंद करने के लिए, तो राज्य सरकारों पर डांट क्यों दे रहे हो भाई? उनको दाग क्यों लगा रहे हो? ठीक है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आपकी सरकार हो। ठीक है, बिल्कुल। तो बाबूलाल शर्मा जी की बातों से भी यह है कि इसमें ठोस कार्रवाई की जरूरत है, जिसमें ऐप बंद करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन जो सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि जो सीबीआई को केस है वो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का, यानी महादेव ऐप से जो पैसे इकट्ठे हुए
उनका मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, यानी विदेश गलत तरीके से नियम को ताक में रखकर भेजा गया, और दूसरा उन्हीं पैसों का ऐसे संगठनों को बंदरबाट हुआ जो कि आतंकवादी संगठन है। और इन्हीं दोनों बातों की विदेश मंत्रालय भी जांच कर रहा है, ईडी भी जांच कर रही है, और सीबीआई जो छत्तीसगढ़ ने सौंपी है सीबीआई जांच, वो जांच कर रही है। तो इस मामले की जांच हो रही है। ऐप जो है वो बंद होना नहीं होना, उसमें क्या गलत है वो अलग एक शिकायत है, उसकी जो जांच है वो इस दायरे में फिलहाल नहीं है। चलते हैं राजकुमार राठी जी की। और राठी जी, बिना सर पैर के आप लोग कांग्रेस को बार बार इसमें टारगेट कर देते हैं। एक व्यक्ति जो कि ये ऐप बना रहा है उसको मालूम है कि पैसा ज्यादा आएगा, मैं विदेश शिफ्ट हो रहा है, फिर वहां पे विदेश में जा पैसे भी लेके गया होगा, तो उसमें कांग्रेस कहां से आ गई? आप लोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को कहीं इस मामले में जबरदस्ती तो नहीं खींच रहे हैं? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे श्रीवास्तव जी बातों को रख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनके तत्कालीन जब कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने संज्ञान में लिया, गलत बता रहे हैं। सबसे पहले ईडी ने इसको संज्ञान में लिया, और रायपुर के एसपी उस समय तत्कालीन एसपी प्रशांत अग्रवाल जी और अभिषेक पल्लव जी जो दुर्ग के एसपी थे, और दुर्ग से इसकी शुरुआत हुई है। और उन्होंने जो है ईडी ने इनसे जांच में ये बात पूछा था कि दुर्ग में किस प्रकार से ये सट्टा ऐप की शुरुआत हुई, महादेव ऐप की शुरुआत हुई, और आपने अपने कार्यकाल में उसमें क्या क्या किन किन बिंदुओं को लेकर जांच किया। तो ये ईडी ने सबसे पहले संज्ञान में लिया। और जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं महादेव ऐप में, उनका कहना है कि जो है कांग्रेसी नेताओं को हम हर महीना इतना पैसा देते थे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं कह रहा है। ये आरोप लगाने का काम जो है, ये जो लोग ईडी की पूछताछ में जो बातें सामने आ रही है और जो लोग पकड़ा रहे हैं, और पैसा भी बरामद हुआ है मोहन जी, और मुख्यमंत्री निवास तक पैसा देने की बात हुई है। ये कोई राजकुमार राठी या भारतीय जनता पार्टी की आरोपों में है, किसी व्यक्ति ने कह दिया, साबित अभी हुआ नहीं है। मोहन जी देखिए, अभी पूरा मामला जांच में है, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और विष्णुदेव साय की सरकार में फैसला होगा, आप देखिएगा। ठीक है अमित जी, ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है, जो कि एक तार के रूप में ही सही या कहें एक सूत्र के रूप में ही सही जो इशारा कर रही है कांग्रेस की ओर, इसीलिए जब भी ये मामला आता है उंगलियां आप लोगों पर उठती है। देखिए, अभी राजकुमार भैया कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात पे आता हूं। मैंने आपसे कहा ना कि सबसे पहले डिमांड हमने करी थी, लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी हमने जारी किया था, 450 लोगों को गिरफ्तार भी हमने किया था। और उस समय एन चुनाव के समय जब मैंने कहा ना, इस देश में प्रतिशोध की राजनीति चल रही है, उत्पीड़न की राजनीति चल रही है, और कैसे अपने प्रतिद्वंदियों को दबाना है। जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भाजपा नहीं कर पाती है तो भाजपा लगातार उस प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करके और अपने प्रतिद्वंदियों को तबाह करने के लिए इस टाइप का काम किया। निश्चित तौर पे चुनाव के पहले 508 करोड़ रुपए आए, किसी का एक वीडियो आ जाता है, लेकिन उस पर जांच नहीं होती मोहन जी की कहां से आया, किसने दिया, कब आया, किस सोर्सेज से आया, और कैश कोरियर के पास इतना पैसा अगर दुबई से आया तो क्या वहां पर जो एजेंसीज थी उनकी फेलियर ये नहीं है क्या? लगातार हमने तो पहले ही कहा कि 18 महीने तक हमने, जब हमारी सरकार थी, लगातार इस पे हमने कार्रवाई की, और लगातार आपको मैंने जैसा कहा ना मोहन जी कि 3,333 करोड़ रुपए बैंक खातों में सीज हमने किए, 72 FIR हमने किया, एक 191 लैपटॉप को जब्त हमने किया, 850 मोबाइल से ज्यादा जब्त हमने किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 23 और 24 तारीख के AICC को चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भाई आपके पास कोई एलिगेशन है नहीं। एक व्यक्ति, मैं आज देश में सर्वोच्च पद पे बैठे हुए अगर हुक्मरान पे आरोप लगा दूं तो क्या उसके ऊपर भी उंगली उठा देंगे क्या आप लोग? बिना इसमें आरोप। अमित जी एक अपडेट भी दे देता हूं। ये भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया है कि जो लोग कुछ आरोपी हैं वो बीजेपी के साथ उनकी फोटो शेयर की है भूपेश बघेल जी ने। ये भी सवाल ले लेते हैं राठी जी। ये देखिए तस्वीरें आई हैं, भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है कि इसमें से असीम दत्ता जो है आरोपी भी है, वो तो बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो खिंचा रहा है। तो ऐसे में आप लोग से थोड़ी इनको जोड़ दिया जाएगा फोटो खिंचाने बस से। देखिए मोहन जी, सार्वजनिक जीवन में जब कांग्रेस का नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, सार्वजनिक मंच पे जाता है तो कई लोग आकर फोटो खिंचवाते हैं। तो कोई फोटो खिंचवा लेने से ये प्रूफ नहीं हो जाता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं संलग्न है। ये एक मैं समझता हूं कि एक जन भावना होती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है, कोई मंत्री है, गया है किसी कार्यक्रम में और कोई आके फोटो खींचता है तो मना तो नहीं कर सकते मोहन जी। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कांग्रेस के भी कई नेताओं के साथ इनकी फोटो है। सौरभ चंद्राकर तो अभी जब अरेस्ट हुआ है और जब आएगा सामने आएगा तो मोहन जी बहुत सारी बातें सामने आएगी। लगातार कोई भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कह रही कि कांग्रेस के नेताओं को पैसा मिलता था। ये तो जो लोग गिरफ्तार हुए हैं,
जिनकी अरेस्टिंग हुई है, जिनसे ईडी ने पूछताछ की है, वो लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के फलाना फलाना नेता को पैसा देते थे। और इसमें जो है 2-2 आईपीएस से पूछताछ हुई है। अभी ईडी जब कार्रवाई करेगी मोहन जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस को धीरज रखने की आवश्यकता है और थोड़ा सा सब्र करे, सब चीजें सामने आएगी, बहुत जल्द सामने आएगी। ठीक है, आऊंगा श्रीवास्तव जी। पहले एक बार बाबूलाल जी की टिप्पणी लेते हैं। बाबू शर्मा जी, ये क्या लग रहा है आगे इस पूरे मामले को किस तरीके से आप राजनीतिक होता हुआ देख रहे हैं? आने वाले दिनों में और राजनीति हमें देखने को मिलेगी क्या अब सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद? देखिए, अपराध के साथ संरक्षण के कारण इसका राजनीतिकरण भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार में भी इसके संरक्षक थे और आज भी कोई न कोई संरक्षक है, तभी वो महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। मैं तो और कह रहा हूं, ये महाखिलाड़ी है, खाली खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी राज्य में खेलता है, महाखिलाड़ी पूरे देश में खेलता है। ये पूरे देश में खेलने वाले लोग हैं। केंद्र सरकार न चाहे तो नहीं चल सकता ये सट्टा, ये कहा जा रहा है, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। तो ये क्यों नहीं मानना चाहिए कि दिल्ली स्तर पर भी इनके संबंध जो है, इसके संरक्षक लोग वहां भी बैठे होंगे? क्यों नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है, अगर कहीं जो शक्तियां जो है इनको रोक सकती है, इनको बंद कर सकती है, उन शक्तियों से भी इनके संबंध हो सकते हैं। इसमें गलत कहां है? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं, राठी जी ने जो कहा है, अमित श्रीवास्तव ने जो आरोप लगाया उसके मैं इससे ये हूं, सहमत इस बात से हूं कि राजनेताओं के साथ फोटो खिंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी राजनेता के साथ में कोई अपराधी खड़ा होकर फोटो खिंचवा ले तो उस राजनेता को ये नहीं पता होता है कि जो मेरे साथ फोटो खिंचवा रहा है वो अपराधी है, आरोपी है कि कौन है, सज्जन है। तो ये जो है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस बात को जो है, जब से सेल्फी को प्रमोट किया गया है, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न ये नहीं बचा है। दूसरी चीज ये है कि आपको अगर कुछ अच्छा करना है, महादेव ऐप में आपने सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया, ठीक किया, अच्छा किया, जेल भेज दीजिए। लेकिन उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा प्रयास सब मिलकर ये करिए कि ये जो महादेव सट्टा ऐप है पूरे घरों को बर्बाद कर रहा है, इसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए क्या किया जा सकता है, केंद्र से क्या किया जा सकता है, राज्य के नेता क्या कर सकते हैं, सारे लोग मिलजुल करके इसको उखाड़ें, ताकि न तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगे, न आज भाजपा के ऊपर आरोप लगे। अन्यथा जो है महादेव सट्टा ऐप चलता रहेगा, सरकारें बदलती रहेंगी, सरकारों पर आरोप लगते रहेंगे। ठीक है, श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, ऐड ऑन कर दीजिए। मेरा यही कहना था कि जो चुनाव के पूर्व ये वीडियो आया था, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की इमेज को टर्निश करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये सारी चीजें हथकंडे अपनाते बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा है। और आप देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल राजकुमार भैया की एक बातों से बिल्कुल तरीके से सहमत हूं। और जैसा बाबूलाल भैया ने कहा कि किसी के साथ फोटो खिंचाना, हमारे सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं और वो फोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन जब आइए आपको सोचना पड़ेगा राजकुमार भैया कि जब कोई तो बघेल जी को सोचना पड़ेगा। बघेल जी ने ट्वीट किया है। क्या बोले मोहन जी? ये बघेल जी ने ट्वीट किया है तो शायद बघेल जी को ज्यादा सोचना पड़ेगा इस बारे में। देखिए, मैंने वो ट्वीट अभी तक देखा नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्या ट्वीट किया है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि मेरा एक ही चीज कहना है कि चुनाव के समय मेलाफाइड इंटेंशन से और किसी की डिफ्लेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट, कहते हैं ना कि सीएम का तो पूर्व सीएम के ऊपर आरोप लगाया गया था, मेरा ये मानना है कि उनकी इमेज को, उनकी गुडविल को और वो सोसाइटी में लोगों के माइंड पे ये आ जाए कि ऐसा हुआ है, ये पूरा प्रोपेगेंडा किया गया था। लेकिन मैं फिर आपके लोकप्रिय चैनल पे मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पे जहां तक इसके तार जुड़े हो, चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो, किसी भी पार्टी का हो, वो व्यक्ति सामने लाना चाहिए, कानून के तहत उसे सामने लाना चाहिए और उसके ऊपर कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी और हमारी पार्टी की मांग है मोहन। ठीक है, लेकिन अपराध शास्त्र का एक बड़ा नियम यही है कि जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है और उसी धुएं के सुराग लेते हुए आग की खोज की जाती है। शायद इसीलिए ये पूरा मामला राजनीतिक हो चला है और कांग्रेस आरोप में है। कुछ कहना चाहते हैं राठी जी? ये तो कह रहे हैं कि आप लोग छवि धूमिल करना चाहते हैं, कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। राठी जी। देखिए मोहन जी, आपको जानकारी है कांग्रेस जो है एक ही झूठ को बार बार दोहराती है और कांग्रेस का ये सोचना है कि एक ही झूठ को बार बार बोलेंगे तो वो सत्य साबित होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है मोहन जी।
जिन नहीं, कुछ 71 ठोस सीटों पर- बताइए ना, क्या है इसमें, कांग्रेस का ऐसा क्या है, ठोस बताइए। वो तो सीधा बता रहे हैं, कुछ ऐसा बताइए कि देखो, कांग्रेस इसमें निशाने में आए। देखिए मोहन जी, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो शेयर कर रहे हैं, उसी से पता लगता है कि कांग्रेस पूरी तथ्यहीन और आधारहीन बात कर रही है। फोटो किसी के साथ होना इस बात का सबूत नहीं है कि उससे मिली भगत है। ठीक है। और आपको इसमें जानकारी कांग्रेस है, की भूमिका ये कहाँ है, सारी ये जो भी तो नहीं कार्रवाई पता है चल रहा दिल्ली से ईडी के माध्यम से हो रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ईडी के निर्देश पर ही जो है सारे काम किए हैं। पहले कभी बोलिए छत्तीसगढ़ की पुलिस ने संज्ञान में नहीं लिया। छत्तीसगढ़ के तो पुलिस के बड़े 2 अधिकारी प्रशांत अग्रवाल जी और अभिषेक पल्लव जी से भी जो है ईडी ने पूछताछ की थी। आपकी जानकारी में होगा, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जो है अब महादेव ऐप को, सट्टा ऐप को जो है संज्ञान में नहीं लिया था, ईडी ने संज्ञान में लिया। और ईडी के संज्ञान में लेने के बाद उसके निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस कार्रवाई कर रही थी। ये बार बार कह रहे हैं कि हमने किया, लैपटॉप जब्त किया, ये जब्त किया, वो जब्त किया। अरे आपके नेताओं को तो पैसा देने का आरोप लगातार, जितने अपराधी गिरफ्तार हुए, जितने पर आरोप लगे हैं, जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं को पैसा देते थे। और पूरे 5 साल तो भ्रष्टाचार करने का काम आप लोगों ने किया। श्रीवास्तव जी, बाबूलाल जी की ओर चलते हैं। बाबूलाल जी, ये लास्ट कमेंट की कहीं कोई दबाव में तो ये आरोपी, कुछ जो आरोपी पकड़े गए हैं 3rd ग्रेड के 4th ग्रेड के जो इस पूरे ऐप को चलाते थे, उन्होंने जो दबाव बयान दिया है, दबाव में दिया होगा, हो सकता है क्या? आपको जब राजनीति करनी हो तो जो सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। राजनीति जो है इस तरह की चीज होती है। आपको किसी का नाम निकलवाना है, कुछ भी करना है तो साम दाम दंड भेद जो है आप अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं और आरोप प्रत्यारोप फिर शुरू होते हैं। मैंने तो बड़ा साफ साफ कहा कि ये कोई एक राज्य का मामला या एक सरकार का मामला नहीं है। आज भी चल रहा है सट्टा ऐप भाई, महादेव आप भी आज भी चल रहा है। आपने उसको गिरफ्तार कर लिया तो क्या बंद हो गया क्या? आज भी चल रहा है। इसका अर्थ समझिए आप, इसका अर्थ है कि किसी को गिरफ्तार करना तो एक प्रक्रिया है, लेकिन इसको ऐप को बंद कैसे किया जाएगा ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे जिसको आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, तथ्य ये होना चाहिए कि आप किसी को पकड़िए, किसी को भी कुछ करिए, लेकिन ये ऐप कैसे बंद होगा इस पर विचार कीजिए। चलिए, इस पर विचार होना है। श्रीवास्तव जी, जल्दी से 30 सेकंड है केवल अपने पास, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, अभी आपने बहुत कम समय दिया। मेरा ये आरोप है आप पे सीधा। चलिए, हमेशा ज्यादा समय, जल्दी बोलिए। ये आपका अधिकार है। आपने कहा जहां बिना आग के धुआं नहीं निकलता, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जिन्हें शायरी का अदब नहीं वो आजकल गजल सुना रहे हैं। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और मैं निश्चित तौर पे चाहता हूं कि पूरा सच इसका सामने आना चाहिए। और ये टीवी पैनल में बैठ के कि कांग्रेसी नेताओं ने लिया ये आरोप लगा देना, मुझे लगता है कि कम से कम राजू भैया से मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं थी। बड़े विद्वान व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। जो लोग पकड़ाए वो लोग नाम ले रहे हैं, राजकुमार राठी नाम नहीं ले रहा है। जो लोग पकड़ाए वो लोग नाम ले रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं को पैसा जाता था, मुख्यमंत्री निवास तक पैसा पहुंचाने की बात। चलिए, और इसी बात की तो जांच हो रही है। और सौरभ चंद्राकर जब अब गिरफ्त में आ गया है तो उम्मीद है कि जब किंग पिन जो कहा जाता है इस पूरे घोटाले का वो गिरफ्तार हो गया है तो शायद अब सच्चाई बिल्कुल सामने आएगी। तो एक बार फिर से डिबेट में बैठेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ राजकुमार राठी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।